सबसे पहले जनता की आवाज़ लाइव न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई। जो इलेक्शन में आप इंटरव्यू ले रहे, कवरेज कर रहे, इसके वास्ते आपका शुक्रिया। और आप आए जनता की आवाज़ न्यूज़ लाइव चैनल देखे आम पब्लिक में जो है तो आप पब्लिक का जो है तो प्रश्न न्यूज़ में लाने की कोशिश कर रहे हैं, एक आम नागरिक के न्यूज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके वास्ते आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप जो सवाल पूछ रहे कि किसकी हवा है, तो हवा का रुख किधर भी बदल सकता, दोनों तरफ भी होता। यहाँ पे माजी आमदार भालेराव साहब भी हैं और रनिंग आमदार हमारे कैबिनेट मंत्री संजय बनसोड़े साहब हैं। और जो है तो दोनों तरफ भी हवाएं का रुख बदल रहा है। और आपका सवाल ये है कि असल किस मुद्दे पे मुसलमान कौम जो है तो मतदान करेगी। तो हमारे मुद्दे ये है कि 2014 में बनसोड़े साहब राष्ट्रवादी में थे, शरद पवार गठ में थे उस टाइम में। वो घोषणा पत्र में घोषणा कर रहे थे कि मुसलमानों को 5% आरक्षण दिया जाए। और 2019 के घोषणा पत्र में भी जो है तो वो ऐलान कर रहे थे कि मुसलमानों को 5% आरक्षण दिया जाए। तो अभी तक 5 साल में 2.5 साल जो है तो राज्य मंत्री थे वो महाविकास आघाड़ी के साथ, और 2.5 साल कैबिनेट मंत्री थे वो महायुति सरकार में, और परभणी के पालक मंत्री थे वो। तो 5 साल में वो जो है तो 5% मुस्लिम आरक्षण कैबिनेट में मंजूरी दिला के लागू नहीं करे। सबसे बड़ा मसला और मुद्दा मुसलमान कौम का ये है। कब्रस्तानों के बाउंड्री वाल बना के, कहाँ शादी खाने बना के जो है तो मुसलमान कौम का विकास होने वाला नहीं। सच्चर कमेटी, अब्दुल रहमान कमेटी और जो रघुनाथ मिश्रा कमेटी जो है, उसमें बाज़ाब्ता खुले अल्फाज में ये सिफारिश की गई है कि दलित समाज से पिछड़ा समाज है मुसलमान, उसको 5% आरक्षण की ज़रूरत है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया वाला है कि मुसलमानों को 5% आरक्षण दो बोली। तो अभी तक जो अपने आप को सेकुलर पार्टियां बोल रहे थे, वो कितने लोग जो है तो मुसलमानों के आरक्षण के ताल्लुक से ये करे वाले हैं। और आपका सवाल है कि ये जो उदगीर में विकास हुआ उस पर आप लोग खुश हैं क्या? नहीं, विकास एक अलग चीज़ है। पत्रकार साहब जो है तो आप समझने की कोशिश करो, विकास एक अलग चीज़ है। और इसमें मुसलमान कौम का क्या फ़ायदा है? एक चौक बना देंगे, एक कमान बना देंगे, कब्रस्तान के बाउंड्री वॉल बना देंगे, शादी खाने बना के, शादी खाने बनाए बहुत अच्छी बात है। कब्रस्तान के कंपाउंड वॉल बनाए बहुत अच्छी बात है। शादी खाना बना के वो माँ बाप के पास ना बेटे की शादी करने के वास्ते पैसा है, ना बेटी की शादी करने के वास्ते पैसा है, तो कैसा करेंगे? कब्रस्तान का बाउंड्री वॉल बना रहे आप, जीते भी मुसलमान कौम मर गए वाली है। तो इससे क्या विकास होने वाला है मुसलमानों का? अगर आरक्षण मिलेगा, हमारे बच्चे शिक्षित बनेंगे, सुरक्षित बनेंगे, पढ़ने वाले बनेंगे, सरकारी स्कूलों को आपको अच्छे से अच्छा बनेंगे। प्राइवेट स्कूलों में फीस ज़्यादा से ज़्यादा होने वाली है। मेरे वैसे 500-600 रुपये मजदूरी करने वाले लोग, हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, हम पढ़ाना चाहते हैं, और जो है तो हमारी ताकत नहीं है प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई होने से। आप जो है तो कैबिनेट मंत्री रह के दिल्ली को जाके जो है तो मनीष सिसोदिया के साथ, वहाँ के शिक्षण मंत्री है वो मनीष सिसोदिया साहब जो है तो आप सरकार में, तो आप निरीक्षण करे थे वहाँ जाके दिल्ली के स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में। हम एक उम्मीद कर रहे थे कि वहाँ जाके आप जो है तो निरीक्षण करके आए तो यहाँ सरकारी स्कूल अच्छे से अच्छे बनेंगे बोल के। या उलट जिला परिषद स्कूल आप तोड़ दिए यहाँ पे। मुझे किसी मंत्री, आमदार, खासदार का विरोध नहीं करना है, जो हमारी मुसलमान कौम की आपकी है वो बताना है। और मैं यहाँ पे खुसूसन जो अपने आप को सेकुलर पार्टियाँ बोल लेते हैं, जैसा कि कांग्रेस हो,
शरद चंद्र पवार राष्ट्रवादी हो और अजीत पवार गुट हो, या जितने भी सेकुलर पार्टियां हैं, मैं खुसूसन जो है तो राहुल गांधी साहब से, जो आप बड़े कमज़ोर तबके के हिमायती बनते, तो आप महाराष्ट्र में आओ, उदगीर में आओ, उदगीर जिला लातूर में आओ। मैं आपको हकीकत बता दूँ, मुसलमानों की आपकी गवर्नमेंट ने जाते जाते जो है तो 2014 में 5% आरक्षण का लॉलीपॉप दे के गई थी हमारे को। 10 साल का वक्फा हो गया और अभी तक हमारे को जो है तो आरक्षण नहीं मिला। और पत्रकार साहब आपने पूछे कि यहाँ पे ये विकास हुआ है, वो विकास हुआ है, वो धरातल पे विकास हुआ है, उससे मुसलमान कौम का कोई फ़ायदा नहीं है। हमको कौन से समाज का विरोध करना नहीं है और कौन से समाज का जो है तो ये आमदार खासदार का मंत्री का विरोध करना नहीं। हमारी हकीकत जो है तो हमारे को 5% जब आरक्षण मिलेगा तो हमारे बच्चे तालीम में पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, नौकरियां करेंगे और जो है तो हम देने वाले बनेंगे, ना कि भीख 5 किलो राशन दे के किसी की ज़िंदगी जो है तो गुजरती गया। पत्रकार साहब आप बताओ कि 5% राशन पे किसी की ज़िंदगी, तो 5% 81 करोड़ लोगों को आप खुद साबित कर रहे हैं कि जो है तो 5 किलो राशन देने से ये वो गरीब है बोल के आप खुद साबित कर रहे कि जो है तो 81 करोड़ लोग गरीब है। तो पत्रकार साहब आपके माध्यम से मैं सब सेकुलर पार्टियों को और सबको बोलना चाह रहा हूँ कि अपना वोट जो है तो सोच समझ के इस्तेमाल करो। आप किसी के बरगले में मत आओ। आपका असल मुद्दा क्या है, देखो कौन सी पार्टी तुम्हारे को क्या आश्वासन दी थी। जो सेकुलर पार्टी जो है तो मुसलमान कौम क्या पत्रकार साहब जो है तो खाली इलेक्शन में मतदान करने के वास्ते है क्या? बताइए आप हमारे को कि इलेक्शन में खाली मतदान करने के वास्ते है, मुसलमान को जीने के लिए कुछ नहीं लगता। और जो है तो गवर्नमेंट बोलती है कि पंक्चर वाले लोग हैं। बिल्कुल हम पंक्चर वाले लोग हैं। आप खुद गवर्नमेंट में रह के बोल रहे हैं कि पंक्चर वाले लोग हैं, तो हमारे को गवर्नमेंट आगे क्यों नहीं बढ़ा रही? मेरा सवाल है आपके माध्यम से गवर्नमेंट से, जो सेकुलर अपने आप को गवर्नमेंट बोल रहे थे। राहुल गांधी जो है तो हर समाज में जाते, मुस्लिम समाज में आके कभी दुख दर्द देखे क्या? आप नहीं आ सकते। उदगीर तालुका जिला लातूर, मेरा नाम अब्दुल वारिस राजा पटेल है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ राहुल गांधी साहब जो है तो आप आके जो है तो हमारे से विजिट करो आप, तो हम आपको बताएंगे कि हमारी तकलीफ़ क्या है। ये जनता की आवाज़ लाइव न्यूज़ के माध्यम से मैं आपको ये चैलेंज कर रहा हूँ राहुल गांधी साहब को कि जो है तो मुसलमानों का दुख दर्द क्या है तो हम आपको बताएंगे। और आप पूछे पत्रकार साहब के माजी में आमदार जो है तो थे, उनको मतदान करने से आप लोगों को क्या दिक्कत है? उनकी हवा नहीं है क्या? हमारे को किसी से कोई दिक्कत नहीं है। 10 साल में कौन सा विकास करे उन्होंने? बताइए ना पत्रकार साहब कि एक साहिदाम का विकास कर देने से, गार्डन बना देने से कोई उदगीर का विकास होता है क्या? हमारा मुद्दा किसी का विरोध करने से नहीं है पत्रकार साहब। हमारा जो है तो मुसलमानों को जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, हर समाज को मुसलमानों की आवाज़ को आप दबाए कुचलाए जा रहे हैं। तरह तरह के जो है तो तकलीफ़ें हो रहे मुसलमानों को। हर तरह से गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूलों में फ़ीस बढ़ गई वाली है। गरीब लोग हैं, फीस अफोर्ड नहीं कर सकते वो प्राइवेट स्कूलों में। हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, हम पढ़ाना चाहते हैं, मगर हमारी ताकत नहीं है कि हम कैसा पढ़ेंगे, कैसा मोल मजदूरी करेंगे। हमको 3-3, 4-4 बच्चे हैं, एक कमरे में हम लोग जो है तो हमारी ज़िंदगी गुजारते हैं। हमारा रोज़ी रोटी रोज़गार कम हो गई, महंगाई बला की बढ़ गई वाली है। लाड़की बहन आप पूछे, लाड़की बहन योजना से कुछ फ़र्क पड़ने वाला है क्या? तो मैं आपको ये बता देता हूँ पत्रकार साहब कि लाड़की बहन योजना आने से पहले 9500 रुपये में जो है तो तेल की पैकेट थी। आज 125-30 रुपये में तेल की पैकेट हो गई। महंगाई बढ़ गई, महंगाई कमर तोड़ हो गई।
गवर्नमेंट 1500 रुपये इधर लाड़की बहन योजना में लेके इधर से वसूल कर ली। ये लाड़की बहन योजना आप 1.5-2 साल पहले लागू करना था। ये चुनावी मुद्दा है, चुनावी सोचा है। ये 1500 रुपये दे के जो है तो कोई वोट खरीद नहीं सकते, कोई वोट बिक नहीं सकता पत्रकारिता। ये असल मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी की। और जो है तो खास करके मैं मुसलमान लोगों से अपील करना चाहता हूँ, जनता की आवाज़ लाइव न्यूज़ माध्यम से, कि अपना वोट किसी के बहकावे में मत आओ, सोच समझ के करो। पहले के भी 10 साल आपने देखे विकास, अभी के भी 5 साल देखे। जो आपकी कैंडिडेट सही लग रहा है, आप जो है तो जिससे आप उम्मीद रख सकते, कम से कम भाई हमारा आगे चल के इन फ्यूचर में ये आमदार, ये खासदार, ये मंत्री हमारा जो है तो विकास करेगा, उस कैंडिडेट को आप जो है तो मतदान करो और ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक बनो। अपने असल मुद्दे जो है तो पहचानो, मुद्दों पे मतदान करो, ना कि जातवाद, धर्म पक्ष इस पे, ना पैसों पे। 50,000 की गुत्तेदारी मिल गई, 1 लाख रुपए की गुत्तेदारी मिल गई, तो जो है तो उनके कार्यकर्ता बोले कि जो है तो उसको मतदान करो। ना 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 ना, वैसा मत करो। मेरे खास आप लोगों से अपील है कि अपने मतदान का, वोट का महत्व सही से समझ के जो है तो इस्तेमाल करें। बस ये बोल के, और एक बार जो है तो मैं जनता की आवाज़ लाइव न्यूज़ जो पत्रकार साहब हमारे हैं, नासिर काजी साहब जो हमारा इंटरव्यू लिए हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये आवाज़ जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने की कोशिश करो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।